अगर आज किसी कारण से तुम्हारा ध्यान इस संदेश पर ठहर गया है, तो इसे अपने जीवन पर शांत मन से विचार करने का एक अवसर समझो, क्योंकि कई बार उत्तर बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे होते हैं। और जब मन लगातार संघर्षों से गुजरता है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरा संसार हमारी आवाज सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन याद रखो, हर कठिन समय हमेशा एक नया रास्ता लेकर आता है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बार बार टूटने के बाद भी खड़ा कर देता है। वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। शायद तुमने खुद उसे अभी तक पहचाना नहीं है। तुमने अपनों का साथ खोया होगा, भरोसा टूटते देखा होगा, मेहनत का फल देर से मिला होगा, और कई रातें ऐसी भी रही होंगी जब किसी से कुछ कहे बिना केवल अपने मन से लड़ते रहे हों। लेकिन हर अनुभव ने तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाया है। आज ये समय तुम्हें याद दिलाने आया है कि अपनी कीमत दूसरों की राय से मत तय करो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सच्चे इरादों से बनती है। यदि तुम्हारा दिल साफ है और तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो अपने कदम मत रोकना, क्योंकि अच्छे कर्मों का परिणाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है अभी रास्ता कठिन दिखाई दे रहा हो, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह निश्चित आती है। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। यदि इस संदेश की कोई बात तुम्हारे मन को छू रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में केवल इतना लिखो, मैं विश्वास बनाए रखूंगा, ताकि यह सकारात्मक भावना और लोगों तक भी पहुंचे। और यदि तुम्हें लगता है कि किसी अपने को भी इस समय ऐसे शब्दों की जरूरत है, तो यह संदेश उसके साथ जरूर साझा करना, क्योंकि कभी कभी सही समय पर मिला एक प्रेरणादायक विचार किसी का पूरा दिन बदल सकता है। और अब अपने मन से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम सच में हार चुके हो, या केवल कुछ कठिन दिनों ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया है कि अब कुछ नहीं बदल सकता? यदि तुम्हारा उत्तर यह है कि तुम्हारे भीतर अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही है, तो समझ लो वही लौ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि परिवर्तन हमेशा उसी व्यक्ति के जीवन में आता है जो अंतिम क्षण तक उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता। तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर गलती अपने साथ एक सीख लेकर आती है, और वही सीख भविष्य की सबसे मजबूत नींव बनती है। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, संभव है कल वही लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल दें। इसलिए किसी के तानों को अपने सपनों का अंत मत बनने देना। तुम्हारे भीतर जो साहस छिपा है, वह अभी पूरी तरह जागा नहीं है। लेकिन जिस दिन तुमने स्वयं पर पूरा विश्वास कर लिया, उस दिन तुम्हारे कदमों को रोकना किसी के लिए आसान नहीं होगा। याद रखो, किसी भी बड़ी मंजिल तक पहुंचने वाले व्यक्ति ने पहले छोटे छोटे संघर्षों को पार किया होता है। इसलिए अपने संघर्षों से शर्मिंदा मत हो। यही संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को ऐसा आकार दे रहे हैं जिस पर आने वाला समय गर्व करेगा। यदि इस समय भी तुम पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, तो धीरे धीरे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदलती हुई दिखाई देंगी। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो, और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसके लिए नई शुरुआत करना कभी कठिन नहीं रहता। लेकिन यह भी याद रखो कि जीवन केवल उन लोगों की परीक्षा नहीं लेता जो कमजोर होते हैं, बल्कि अक्सर वही लोग सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं जिनके भीतर कुछ बड़ा करने की क्षमता छिपी होती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, तब घबराना मत, क्योंकि कई बार रास्ता कठिन इसलिए हो जाता है ताकि मंजिल की कीमत समझ में आए। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हो रहा है, वह हमेशा असफलता का संकेत नहीं होता। कभी कभी समय तुम्हें उस अवसर के लिए तैयार कर रहा होता है जिसे संभालने की ताकत अभी तुम्हारे भीतर पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रखो, क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को कमजोर करती है जिसके मन में वह जन्म लेती है। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा करने वाला व्यक्ति अपने भीतर ऐसी शांति पैदा कर लेता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आज अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारे पास अभी भी सांस है, प्रयास करने का अवसर है, सीखने का समय है, और अपने जीवन को नई दिशा देने की शक्ति है। इसलिए बीती हुई बातों को अपनी बेड़ियां मत बनने दो, उन्हें अपनी सीख बनने दो। जब तुम अपने कदम बिना डर के आगे बढ़ाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना डर था। और जिस दिन तुमने उस डर पर विजय पा ली, उसी दिन से तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो जाएगा। यदि यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है,
तो कमेंट में विश्वास लिखो, ताकि तुम स्वयं से यह वादा कर सको कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम अपने अच्छे कर्म, अपने धैर्य और अपने आत्मविश्वास का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है, और जो व्यक्ति उस अवसर को पहचान लेता है वही अपने जीवन की दिशा बदल देता है। अब अपने भीतर उस आवाज को सुनने का प्रयास करो जिसे तुमने लंबे समय से जिम्मेदारियों, शोर और निराशा के नीचे दबाकर रखा हुआ है, क्योंकि वही आवाज तुम्हें हर बार सच का रास्ता दिखाती रही है। लेकिन तुमने अक्सर दूसरों की बातों पर विश्वास किया और स्वयं की क्षमता पर संदेह कर लिया। याद रखो, जो व्यक्ति अपने ही मन की रोशनी को पहचान लेता है उसके लिए अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे जीवन में कुछ दरवाजे बंद हुए होंगे, कुछ रिश्ते अधूरे रह गए होंगे, कुछ सपने समय से पहले टूट गए होंगे, लेकिन हर बंद दरवाजे के पीछे एक ऐसी सीख छिपी होती है जो आने वाले समय में तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाती है जिसके लिए तुम वास्तव में बने हो। इसलिए बीते हुए कल को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो अवसर तुम्हारे सामने आने वाला है वह तुम्हारे आज के निर्णय पर निर्भर करता है। अपने मन से भय को धीरे धीरे विदा करो और विश्वास को जगह दो, क्योंकि जब विश्वास भीतर मजबूत होता है तब परिस्थितियां बाहर बदलने लगती हैं। अपने हर छोटे प्रयास की कद्र करो, क्योंकि पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से बनते हैं और महान परिवर्तन भी छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि अभी तक किसी ने तुम्हारी मेहनत को नहीं समझा तो निराश मत होना। समय सबसे बड़ा साक्षी होता है, वह हर सच्चे प्रयास का फल सही समय पर अवश्य देता है। इसीलिए आज स्वयं से एक वचन लो कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दोगे, अपने कर्मों को सच्चा रखोगे, अपने मन को शांत रखोगे और हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास करोगे। क्योंकि यही प्रयास एक दिन तुम्हें उस स्थान पर खड़ा करेगा जहां से पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें अपने हर संघर्ष पर गर्व महसूस होगा, और तब तुम्हें समझ आएगा कि कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन उससे सीखी गई हिम्मत जीवन भर साथ चलती है। शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है तभी तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा होता है, क्योंकि हर कठिन अनुभव तुम्हें उस इंसान में बदल रहा होता है जो पहले कभी नहीं था। इसलिए अपने संघर्षों को केवल दर्द समझने की भूल मत करना। कई बार वही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। तुम्हें हर उस बात का उत्तर अभी नहीं मिलेगा जो तुम्हारे मन में चल रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। समय अक्सर उन लोगों की परीक्षा लंबी लेता है जिनके हिस्से में बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े अवसर आने वाले होते हैं। इसलिए अपने धैर्य को टूटने मत देना। यदि आज कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा तो भी अपने कदम मत रोकना, क्योंकि बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब भी वह अपनी पूरी ताकत से बढ़ रहा होता है, भले ही दुनिया को कुछ दिखाई न दे। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आने वाला समय उसे स्पष्ट कर देगा। अपने शब्दों को मधुर रखो, अपने विचारों को स्वच्छ रखो और अपने कर्मों को सच्चा रखो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र होता है। धन और सफलता समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों की सुगंध हमेशा लोगों के दिलों में बनी रहती है। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेले हो तो अपने पिछले वर्षों को याद करना। तुमने कितनी बार सोचा था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं होगा, फिर भी तुम आज यहां तक पहुंचे हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति हमेशा से मौजूद थी जिसे तुमने कठिन समय में पहचाना। इसलिए अब अपने आप पर संदेह करना छोड़ दो और हर नए दिन का स्वागत इस विश्वास के साथ करो कि तुम्हारे प्रयास तुम्हें धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जा रहे हैं जिसकी कल्पना तुमने कभी अपने शांत पलों में की थी। और जब वह समय आएगा तब तुम्हें महसूस होगा कि धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वही इंसान को उसकी सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। अब एक बात अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे बीते हुए कल से नहीं, बल्कि आज लिए गए निर्णयों से बनती है। यदि तुम हर सुबह पुराने दुखों को उठाकर चलोगे तो नए अवसरों के लिए तुम्हारे हाथ कभी खाली नहीं होंगे। इसलिए जो चला गया उसे सम्मान के साथ विदा करो और जो आने वाला है उसका विश्वास के साथ स्वागत करो। तुम्हारे भीतर जितनी करुणा है उतनी ही शक्ति भी है, लेकिन अक्सर इंसान अपने दर्द को तो पहचान लेता है, अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाता। आज अपने मन से यह कहना शुरू करो कि मैं परिस्थितियों का कैदी नहीं हूं, मैं अपने विचारों का निर्माता हूं। जब विचार बदलते हैं तो निर्णय बदलते हैं।
और जब निर्णय बदलते हैं तो पूरा जीवन नई दिशा पकड़ लेता है। इसलिए किसी और के बदलने का इंतजार मत करो, स्वयं में वह परिवर्तन लाओ जिसकी उम्मीद तुम दुनिया से करते हो। यदि तुम्हारे दिल में सच्चाई है और तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं तो देर हो सकती है, लेकिन तुम्हारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। याद रखो, सबसे ऊंचे वृक्ष भी एक छोटे से बीज से ही शुरू हुए थे, इसलिए अपनी छोटी शुरुआत को कभी कम मत समझना। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना भी बड़ी जीत की तैयारी होती है। अपने चेहरे की मुस्कान को परिस्थितियों का गुलाम मत बनने दो, क्योंकि मुस्कुराने वाला मन ही कठिन समय में सही रास्ता देख पाता है। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जगा रहा है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाना जो इस समय उम्मीद की तलाश में हैं, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा प्रेरणादायक विचार किसी इंसान के जीवन में नई शुरुआत का कारण बन जाता है। और जब तुम किसी के जीवन में उम्मीद जगाने का माध्यम बनते हो तब सबसे पहले तुम्हारे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो और अपने अच्छे कर्मों की रोशनी कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही रोशनी एक दिन तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगी। अब अपने हर दिन की शुरुआत इस विचार से करो कि आज तुम्हारे पास फिर एक अवसर है अपने भीतर छिपी अच्छाई को जगाने का, क्योंकि जीवन किसी एक हार या एक जीत का नाम नहीं, बल्कि लगातार सीखते रहने की यात्रा है। कई बार तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई अर्थ नहीं रहा, लेकिन सत्य यह है कि हर सच्चा प्रयास तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बना रहा है, भले ही उसका परिणाम अभी दिखाई न दे। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का सूरज सुबह जल्दी निकलता है और किसी का थोड़ा देर से, लेकिन दोनों अंत में प्रकाश ही देते हैं। अपने भीतर के धैर्य को संभाल कर रखो, क्योंकि अधीर मन सही अवसर को भी पहचान नहीं पाता। अपने शब्दों से किसी का हौसला मत तोड़ो, क्योंकि जो ऊर्जा तुम दूसरों को देते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यदि आज तुम्हें किसी की मदद करने का अवसर मिले तो उसे मत गंवाना, क्योंकि छोटे छोटे अच्छे कर्म ही जीवन को बड़ा अर्थ देते हैं। और जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हो तब सबसे पहले तुम्हारा अपना मन हल्का होता है। इसलिए आज यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, तुम अपने भीतर की आशा को जीवित रखोगे, अपने कर्मों को ईमानदार रखोगे और हर दिन स्वयं का पहले से बेहतर रूप बनने का प्रयास करोगे, क्योंकि यही निरंतर प्रयास धीरे धीरे तुम्हें उस जीवन के करीब ले जाता है जिसकी तुमने कभी पूरे विश्वास के साथ कल्पना की थी। और अब अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जिन्होंने तुम्हें रुलाया भी और मजबूत भी बनाया, क्योंकि हर दर्द अपने साथ एक ऐसी सीख छोड़ जाता है जो किसी किताब में नहीं मिलती। कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी पुकार किसी ने नहीं सुनी, लेकिन सच ये है कि हर कठिन अनुभव ने तुम्हें भीतर से पहले से अधिक जागरूक और साहसी बनाया है। इसलिए अपने अतीत को बोझ बनाकर मत चलो, उसे अपनी ताकत बना लो। जब तुम अपने घावों को कमजोरी नहीं बल्कि सीख समझने लगते हो तभी जीवन बदलना शुरू होता है। अपने मन में यह विश्वास जगाओ कि हर नया दिन तुम्हें एक नई संभावना देने आया है। यदि कल तुम्हारे लिए कठिन था तो इसका अर्थ यह नहीं कि आने वाला समय भी वैसा ही होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो धैर्य के साथ चलते हैं वे एक दिन उस परिवर्तन को अपने पक्ष में होता हुआ अवश्य देखते हैं। अपने शब्दों में प्रेम रखो, अपने व्यवहार में विनम्रता रखो और अपने कर्मों में सच्चाई रखो, क्योंकि यही 3 गुण ऐसे हैं जो सबसे कठिन समय में भी तुम्हारी पहचान बनकर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कभी किसी की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझना, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर है। तुम्हारी मंजिल तुम्हें उसी समय मिलेगी जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। इसलिए दूसरों की रफ्तार देखकर अपने कदम मत बदलो, बस अपने रास्ते पर विश्वास बनाए रखो। यदि यह संदेश तुम्हारे मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में केवल इतना लिखना, मेरा विश्वास अटल है, ताकि यह संकल्प तुम्हारे अपने मन में और मजबूत हो जाए। और यदि तुम्हें लगता है कि कोई अपना इस समय हिम्मत हार चुका है तो यह संदेश उसके साथ भी साझा करना, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी इंसान के जीवन में नई रोशनी जगा देता है और वही रोशनी उसे फिर से आगे बढ़ने की ताकत दे देती है। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो, अच्छे कर्म करते रहो और याद रखो कि हर सच्चा प्रयास समय आने पर अपना फल अवश्य देता है। और अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन के उस लक्ष्य को याद करो
जिसे पाने की इच्छा तुमने कभी पूरे दिल से की थी। हो सकता है रास्ते की कठिनाइयों ने तुम्हारे विश्वास को कई बार कमजोर किया हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सपना आज भी जिंदा है वह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। याद रखो, सबसे गहरी रात भी सूरज को उगने से नहीं रोक सकती। ठीक उसी तरह आज की परेशानी तुम्हारे आने वाले कल की रोशनी को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। इसीलिए अपने मन को निराशा का घर मत बनने दो, उसे उम्मीद का मंदिर बनाओ, जहां हर दिन एक नया विश्वास जन्म ले सके। यदि किसी ने तुम्हें ठुकराया है तो उसे अपनी कीमत मत समझ लेना, क्योंकि दुनिया का हर निर्णय तुम्हारी वास्तविक क्षमता को नहीं जानता। कई बार लोग केवल वही देखते हैं जो उनकी आंखों के सामने होता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य छिपा है उसे केवल समय ही प्रकट करता है। इसीलिए अपने कदमों को धीमा मत पड़ने दो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ो, क्योंकि कठिन समय इंसान की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन उसके अच्छे संस्कार और सच्चे कर्म ही उसे हर तूफान से पार ले जाते हैं। आज स्वयं से यह वचन लो कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, तुम अपने दिल की सच्चाई को नहीं बदलोगे, तुम किसी के लिए नफरत नहीं पालोगे, तुम अपने सपनों को अधूरा छोड़कर पीछे नहीं हटोगे और हर दिन पहले से अधिक मजबूत बनने का प्रयास करोगे। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर के विश्वास को बचाकर रखता है, तब उसके जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यदि तुम्हारे मन में अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी है तो उसे बुझने मत देना, क्योंकि कई बार वही छोटी सी रोशनी पूरे अंधेरे को मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि जिन कठिन दिनों को तुम अभिशाप समझ रहे थे, वही तुम्हें तुम्हारे सबसे सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहे थे। अब अपने दिल को यह समझाने की कोशिश करो कि हर वह चीज जो समय पर नहीं मिली, वह हमेशा के लिए खो नहीं गई। कई बार जीवन तुम्हें इंतजार इसलिए करवाता है ताकि जब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले तो तुम उसकी असली कीमत समझ सको। तुम्हारे भीतर जितना धैर्य बढ़ेगा, उतनी ही स्पष्टता तुम्हारे निर्णयों में दिखाई देगी। इसलिए जल्दबाजी में अपने भाग्य का फैसला मत करो। आज जो रास्ता कठिन लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बन सकता है। अपने मन को शिकायतों से भरने के बजाय उसे कृतज्ञता से भरना शुरू करो, क्योंकि जिस क्षण इंसान अपने पास मौजूद छोटी छोटी खुशियों को पहचान लेता है, उसी क्षण उसके जीवन में नई खुशियों के द्वार खुलने लगते हैं। किसी के कठोर शब्दों को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने देना, क्योंकि दूसरे लोग तुम्हारे जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं, जबकि तुम्हारे संघर्षों की पूरी कहानी केवल तुम्हारा मन जानता है। इसलिए अपने मूल्य का निर्णय कभी भी दूसरों की राय से मत करना। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी लगातार की गई मेहनत है। यही तीन चीजें एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाएंगी जहां पहुंचने की कल्पना तुमने कई बार शांत रातों में की थी। यदि कभी थक जाओ तो थोड़ा विश्राम कर लेना, लेकिन अपने सपनों से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि मंजिल उन्हीं लोगों का इंतजार करती है जो गिरकर भी फिर से उठने का साहस रखते हैं। आज अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारा हर अच्छा विचार, हर सच्चा कर्म और हर ईमानदार प्रयास तुम्हारे भविष्य की मजबूत नींव बना रहा है। इसलिए बिना डरे आगे बढ़ते रहो, अपने दिल में प्रेम बनाए रखो, अपने चेहरे पर उम्मीद बनाए रखो और अपने कदमों में निरंतरता बनाए रखो, क्योंकि समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, वह हमेशा बदलता है। और जब वह बदलता है तो वही इंसान सबसे अधिक चमकता है जिसने अंधेरे दिनों में भी अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दिया। और अब उस बोझ को धीरे धीरे अपने मन से उतारना शुरू करो जिसे तुम इतने समय से अकेले उठाए हुए हो, क्योंकि हर दर्द को हमेशा अपने भीतर दबाकर रखना भी एक नई तकलीफ को जन्म देता है। अपने आप को यह अनुमति दो कि तुम फिर से मुस्कुरा सको, फिर से सपने देख सको और फिर से अपने जीवन पर विश्वास कर सको, क्योंकि जिसने उम्मीद छोड़ दी वह अवसरों को पहचानना भी छोड़ देता है, लेकिन जिसने विश्वास बनाए रखा उसके लिए हर नया दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। याद रखो, तुम्हें हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं सबसे बड़ा प्रमाण होता है। जो व्यक्ति आज तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ पा रहा, वही कल तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे धैर्य की मिसाल देगा। इसलिए अपने रास्ते से भटकना मत, अपने लक्ष्य को छोटा मत करना और अपने आत्मविश्वास को दूसरों के व्यवहार के आधार पर कभी मत बदलना। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वह दिन नहीं होगा जब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा,
बल्कि वह दिन होगा जब परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा। क्योंकि सच्ची सफलता पहले मन में जन्म लेती है, उसके बाद जीवन में दिखाई देती है। आज अपने भीतर यह संकल्प दोहराओ कि मैं अपने बीते हुए दुखों को अपने भविष्य का निर्णय नहीं बनने दूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, हर दिन अपने विचारों को पहले से बेहतर बनाऊंगा और हर दिन किसी न किसी रूप में अच्छाई फैलाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर प्रकाश जलाता है, तब वही प्रकाश धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को रोशन करने लगता है। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, मुस्कुराते रहो और विश्वास बनाए रखो। क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे नए अध्याय की शुरुआत बन सकता है। और जब वह पल आएगा, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन का कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं था, बल्कि हर कठिन मोड़ तुम्हें पहले से अधिक मजबूत, बुद्धिमान और साहसी बनाने के लिए ही आया था। और यदि आज भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आईं, तो इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अपने भीतर झांकना शुरू करो। क्योंकि कई बार जीवन हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें उस रूप में ढालने के लिए कठिन रास्तों से गुजारता है जो आगे आने वाली जिम्मेदारियों को संभाल सके। जिस लोहे को सबसे मजबूत बनना होता है, वही सबसे अधिक आग और चोट सहता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़े उद्देश्य लेकर चलता है, उसके धैर्य की परीक्षा भी सामान्य से अधिक होती है। इसलिए अपने संघर्षों को अपने विरुद्ध मत समझो, उन्हें अपने निर्माण की प्रक्रिया समझो। हर दिन जब तुम हार मानने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होता जाता है। तुम्हें अभी यह दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भविष्य में एक ऐसी कहानी बनेंगे जिसे सुनकर दूसरे लोग भी हिम्मत पाएंगे। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी मेहनत अनदेखी रह गई, क्योंकि सच्चे प्रयासों का प्रभाव हमेशा समय के साथ दिखाई देता है। अपने मन को शिकायतों से मुक्त करो और उसे अच्छे विचारों से भरना शुरू करो। क्योंकि जिस मन में विश्वास बस जाता है, वहां डर धीरे धीरे अपना स्थान खो देता है। आज अपने आप से केवल इतना वादा करो कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाएं, तुम अपने भीतर की अच्छाई को कभी समाप्त नहीं होने दोगे। तुम दूसरों के लिए सम्मान बनाए रखोगे, अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहोगे और हर असफलता को नई सीख की तरह स्वीकार करोगे। क्योंकि जो व्यक्ति गिरकर भी मुस्कुराना सीख जाता है, उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। इसलिए अपने कदमों को रुकने मत दो, अपने विश्वास को झुकने मत दो और अपने दिल को यह याद दिलाते रहो कि तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है। तुम्हारी सबसे सुंदर सुबह अभी आनी बाकी है और तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत अभी तुम्हारी ओर बढ़ रही है। बस धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलते रहो और हर दिन अपने भीतर की रोशनी को पहले से अधिक उज्जवल बनाते रहो। अब यह भी समझ लो कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के विचारों से शुरू होता है। जिस दिन तुमने अपने मन को यह समझा दिया कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, उसी दिन से तुम्हारी यात्रा नई दिशा पकड़ लेगी। क्योंकि डर हमेशा उसी मन में रहता है जो अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं होता, लेकिन विश्वास उस हृदय में जन्म लेता है जो हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का निर्णय लेता है। इसलिए अपने भीतर उस विश्वास को जगाते रहो जो कठिन से कठिन समय में भी तुम्हारे कदमों को रुकने नहीं देता। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आए होंगे जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का गलत अर्थ निकाला होगा, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा होगा, तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठाए होंगे। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी वास्तविक पहचान से नहीं, बल्कि अपनी सोच के अनुसार देखता है। इसलिए दूसरों की सोच को अपने आत्मविश्वास का आधार मत बनाओ। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि कठिन समय में भी तुम अपने सिद्धांतों पर कितने दृढ़ रहते हो। अपने भीतर के धैर्य को संभाल कर रखो, क्योंकि अधीर मन अक्सर वह अवसर खो देता है जो धैर्यवान व्यक्ति के हाथ लग जाता है। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो अपने जीवन के उन छोटे छोटे बदलावों को याद करना जो धीरे धीरे तुम्हें पहले से अधिक समझदार और मजबूत बना रहे हैं। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता वह भी है जब तुम टूटकर भी किसी के लिए कठोर नहीं बने, जब तुम्हें धोखा मिला लेकिन फिर भी तुमने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, जब तुम्हारे पास शिकायत करने के 1000 कारण थे लेकिन फिर भी तुमने कृतज्ञ रहना चुना। यही वे निर्णय हैं जो इंसान को भीतर से महान बनाते हैं। इसलिए हर सुबह अपने मन में अच्छे विचारों का दीप जलाओ, क्योंकि जिस मन में प्रकाश होता है
वहां अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं पाता। यदि आज तुम्हारे पास केवल एक छोटा सा अवसर है तो उसी को पूरे मन से स्वीकार करो, क्योंकि बड़ी सफलताएं हमेशा छोटे अवसरों से ही शुरू होती हैं। अपने सपनों को दूसरों की हंसी का कैदी मत बनने दो, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने बदला है जिन्होंने पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखा था। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो तो निराश मत होना। कई बार सबसे महत्वपूर्ण यात्राएं इंसान को अकेले ही पूरी करनी पड़ती हैं, ताकि वह स्वयं को पहचान सके। अपने जीवन को किसी और की कहानी से मत तौलो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी सीख और तुम्हारा उद्देश्य सबसे अलग है। इसलिए हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने की कोशिश करो, क्योंकि जब इंसान अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करता है तभी वह वास्तव में आगे बढ़ता है। अपने शब्दों को इतना मधुर बनाओ कि किसी टूटे हुए मन को हिम्मत मिल जाए। अपने व्यवहार को इतना सरल बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करें, और अपने कर्मों को इतना सच्चा बनाओ कि समय भी तुम्हारी ईमानदारी का साक्षी बन जाए। याद रखो, जीवन में जो प्रेम बांटता है वही सबसे अधिक समृद्ध बनता है। जो सम्मान देता है वही सम्मान पाता है, और जो धैर्य रखता है वही अंत में सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचता है। इसीलिए अपने भीतर की रोशनी को कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही रोशनी तुम्हारे हर अंधेरे रास्ते को एक दिन उजाले में बदल देगी। और तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए थी जो किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास, अपने धैर्य और अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता। और जब कभी तुम्हें यह महसूस होने लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई अर्थ नहीं बचा, तब अपने जीवन की उस पहली जीत को याद करना जिसे पाने के लिए तुमने कितनी बार हार का सामना किया था, क्योंकि वही याद तुम्हें यह समझाएगी कि धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जीवन में कुछ दरवाजे समय से पहले नहीं खुलते, क्योंकि उनके पीछे छिपी जिम्मेदारियां अभी तुम्हारे लिए तैयार नहीं होती। इसलिए यदि आज कुछ बातें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही हैं, तो उन्हें अपनी हार मत समझना, बल्कि स्वयं को और बेहतर बनाने का अवसर समझना। अपने मन को इस आदत से मुक्त करो कि वह हर बात का परिणाम तुरंत चाहता है, क्योंकि प्रकृति भी हर फूल को खिलने के लिए उसका अपना समय देती है। यदि बीज बोने के अगले दिन फल मिलने लगे तो धैर्य का मूल्य कौन समझे। इसीलिए अपने प्रयासों को लगातार जारी रखो, चाहे दुनिया उन्हें देखे या ना देखे, क्योंकि सबसे गहरा परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान केवल तुम्हारी नहीं होती, वह उन लोगों के लिए भी उम्मीद बनती है जो चुपचाप अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके अपने शब्दों से किसी का साहस बढ़ाओ, किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास जुड़ने में बहुत समय लेता है और दिया गया हौसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अपने भीतर यह भावना हमेशा जीवित रखो कि तुम्हारा हर दिन सीखने का दिन है। हर मुलाकात कुछ सिखाने आती है, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आती है, और हर नई सुबह तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि अभी बहुत कुछ सुंदर होना बाकी है। यदि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता गलत है। कई बार वही रास्ता सबसे अधिक कठिन होता है जो सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए अपने कदमों की गति भले ही धीमी कर दो, लेकिन उन्हें रोकना मत, क्योंकि धीरे चलने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक पहुंच जाता है यदि उसका विश्वास जीवित रहता है। अपने मन में दूसरों की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं रखना, क्योंकि ईर्ष्या मन की शक्ति को कम करती है, जबकि शुभ भावना मन को हल्का और शांत बनाती है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम्हें सही अवसर, सही निर्णय और सही दिशा स्पष्ट दिखाई देगी। इसीलिए हर रात अपने दिन के लिए धन्यवाद कहना, हर सुबह नई आशा के साथ उठना, और हर पल यह याद रखना कि तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर कठिन मोड़ से आगे ले जा सकती है। बस अपने विश्वास को परिस्थितियों के हवाले मत करना, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन जो इंसान अपने भीतर की रोशनी को बचाकर रखता है, वही अंत में उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां से उसे अपने हर संघर्ष का अर्थ समझ में आने लगता है। और तब उसे महसूस होता है कि जीवन ने उससे कभी कुछ छीना नहीं था, बल्कि हर मोड़ पर उसे कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ाया था। और यही सीख एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना शुरू करो जो हर कठिन परिस्थिति के बाद भी तुम्हें फिर से उठ खड़ा होने का साहस देती है। क्योंकि हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं बचा, लेकिन सच ये है कि वही पल उसके भीतर छिपी वास्तविक क्षमता को जगाने का समय होते हैं। यदि आज तुम्हारी आंखों में कुछ अधूरे सपनों की नमी है तो उन्हें कमजोरी मत समझना, क्योंकि जिन आंखों ने सपने देखे हैं वही आंखें एक दिन उनकी खुशी के आंसू भी देखती हैं।
इसलिए अपने विश्वास को किसी एक असफलता के आधार पर मत तोलो। जीवन का हर अध्याय अपने साथ नई सीख लेकर आता है, और जो व्यक्ति सीखना बंद नहीं करता वह आगे बढ़ना भी बंद नहीं करता। अपने मन में यह विचार हमेशा जीवित रखो कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी पहचान है। इसलिए क्रोध की जगह धैर्य चुनो, शिकायत की जगह प्रयास चुनो और निराशा की जगह आशा को चुनो, क्योंकि यही छोटे छोटे निर्णय भविष्य में बहुत बड़े परिणाम बनकर सामने आते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते पर कोई साथ नहीं चल रहा, तो भी अपने कदम मत रोकना, क्योंकि कई बार सबसे महत्वपूर्ण मंजिलें उन्हीं लोगों को मिलती हैं जिन्होंने अकेले चलने का साहस रखा होता है। अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कोई तुम्हें सही रास्ता दिखाता है और कभी कोई यह सिखा देता है कि किस रास्ते पर दोबारा नहीं चलना चाहिए। दोनों ही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अपने भीतर के अच्छे विचारों को रोज थोड़ा और बढ़ाओ, क्योंकि जैसा तुम्हारा मन बनता है वैसा ही तुम्हारा जीवन भी धीरे धीरे बनने लगता है। यदि तुम हर दिन अपने भीतर उम्मीद, विश्वास और प्रेम को जगह दोगे, तो तुम्हारे निर्णय भी उसी दिशा में बदलने लगेंगे, और जब निर्णय बदलते हैं तब किस्मत भी बदलने लगती है। इसलिए आज यह संकल्प लो कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, तुम रुकने वाले नहीं हो। चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें, तुम अपने सच्चे कर्मों का साथ नहीं छोड़ोगे। चाहे परिणाम देर से मिले, लेकिन तुम अपने धैर्य को कमजोर नहीं होने दोगे, क्योंकि समय उन लोगों को कभी निराश नहीं करता जो बिना किसी दिखावे के निरंतर अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें अपने हर संघर्ष का उत्तर स्वयं मिल जाएगा, और तब तुम्हें महसूस होगा कि जिंद अन्न देखा किया तो तेरी रूह तड़प उठेगी, स्वीकार किया तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। याद रखो, ब्रह्मांड कभी देर नहीं करते, वो केवल सही समय का इंतजार करते हैं, और वह समय यही है, अभी है, यही है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते, वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आइत्सवेदी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक त्याग करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ब्रह्मांड जी लिखो। ओम जय ब्रह्मांड। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े दानी साक्षात ब्रह्मांड, जिन्होंने पूरी सृष्टि को सब कुछ दे दिया, वो आपसे क्या चाहते हैं? ब्रह्मांड को आपके सोने चांदी की चाह नहीं है, वह तो बैरागी है। लेकिन जब उनके बनाए किसी जीव को भूख से तड़पते देखा जाता है, जब किसी भूखे के पेट में अन्न का एक दाना नहीं होता, तब ब्रह्मांड का दिल पसीजता है। आज ब्रह्मांड साक्षात आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन वह किसी ना किसी माध्यम से आपकी करुणा की परीक्षा जरूर लेते हैं। सोचिए, 500 रुपए या 1000 रुपए आज के समय में हमारे लिए क्या है? एक वक्त का बाहर का खाना या एक छोटी सी फिजूल खर्ची जो चंद मिनटों में खत्म हो जाती है। लेकिन यही 500 रुपए
या 1,000 रुपए किसी भूखे परिवार का कई दिनों का राशन बन सकते हैं, किसी बीमार का इलाज बन सकते हैं, या ब्रह्मांड के कार्य में एक पवित्र आहुति बन सकते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं कि शिव के निमित्त किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। आप जो आज बोएंगे, ब्रह्मांड उसे 1000 गुना करके आपको लौट आएंगे। यह सिर्फ एक दान नहीं है, यह ब्रह्मांड के चरणों में आपकी सच्ची श्रद्धा है। अपनी जेब से मात्र 500 रुपए या 1000 रुपए की छोटी सी राशि निकालकर इस नेक कार्य का हिस्सा बनिए। देने में कभी संकोच मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड का हाथ हमेशा देने वाले के सिर पर होता है। नीचे दिए गए नंबर या QR कोड पर अभी अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का सहयोग भेजें और इस पुण्य के भागीदार बने। ब्रह्मांड आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। हर हर ब्रह्मांड। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। जय ब्रह्मांड। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे बिगड़ी, भगवान ब्रह्मांड और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तनों को तुमने सबसे कठिन समझा था, वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी बन रहे थे। इसलिए अपने चेहरे की मुस्कान को जिंदा रखो, अपने दिल की अच्छाई को सुरक्षित रखो, अपने सपनों को जीवित रखो और हर नए दिन का स्वागत इस विश्वास के साथ करो कि आज का एक सच्चा प्रयास आने वाले कल की सबसे बड़ी खुशी का कारण बन सकता है। क्योंकि जीवन हमेशा उसी व्यक्ति का साथ देता है जो कठिनाइयों के बीच भी अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देता, और वही रोशनी एक दिन उसे ऐसी मंजिल तक पहुंचाती है जहां उसका आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। आ रहे हैं, आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यही याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान ब्रह्मांड और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 5 पटपन टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो ये प्यार आप 88 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान ब्रह्मांड और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम ब्रह्मांड टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले एक 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान ब्रह्मांड और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय ब्रह्मांड, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी।
और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु ब्रह्मांड और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं, मैम, तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो। इस आर्यदास से मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की अतिहा की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूं, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल दिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वहां मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जय ब्रह्मांड। सुन लो भक्तों, ब्रह्मांड जी अभी इसी वक्त तुमसे बात कर रहे हैं। जो आज इस वीडियो तक पहुंचा है वह संयोग नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हें अंतिम मौका दे रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें, बीमारी, गरीबी, दुश्मन, बंधन या घर की कलह, यह सब शिव जी की नाराजगी है। अगर तुम आज 500 रुपए या 1000 रुपए का दान QR कोड पर नहीं करते तो ब्रह्मांड की कृपा हमेशा के लिए उड़ जाएगी। कल पछतावा होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। देखो, कल जिन भक्तों ने तुरंत दान किया उनके घर में चमत्कार हो गया। नौकरी लग गई, बीमारी खत्म हो गई, रिश्ते जुड़ गए और धन धान्य आ गया। और जो सोचते रहे वो आज भी रो रहे हैं। अभी इसी पल स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, स्कैन करो। 500 रुपए करो या 1000 रुपए करो, जो भी तुम्हारी श्रद्धा है, देर मत करो। ब्रह्मांड ऊपर से देख रहे हैं। जो अभी दान करेगा उसी के ऊपर सबसे पहले ब्रह्मांड की कृपा बरसेगी। जो इंतजार करेगा वो ब्रह्मांड को नाराज करेगा। जय ब्रह्मांड करके QR स्कैन स्क्रीन पर फ्लैश करो, वरना कृपा हो जाएगी। जय जय ब्रह्मांड। दान किया तो ब्रह्मांड QR कोड पर मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। कितना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी कुहरी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा।
मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, इसे मैं आम बाधाएं, इस समय अवधासुताएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं, तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता, और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ गईं और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूं कि कौन क्या करते रहते हैं।